हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन हम कहते हैं कि जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर काबिलियत है, वो ना तो बेरोज़गार है, ना तो बेरोज़गार था और ना तो बेरोज़गार रहेगा। दोस्तों, बेरोज़गारी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है, एक ऐसी बड़ी समस्या है जिससे पूरा भारत त्रस्त है। और आज का ये मेरा जो वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा बेरोज़गार होने के 8 कारण। बेरोज़गार ऐसा 8 ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण लोग बेरोज़गार हैं। दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। क्या आपको पता है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु दोस्तों है आलस्य। अगर आपके अंदर आलस्य है तो कभी कभी बहुत सारे मौके आपके दरवाजे पर आते हैं, दस्तक दे के चले जाते हैं और आप आलस्य की वजह से अपने बिल में ही समाये रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप क्या बनेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सुबह 6 से लेकर 10 तक और शाम को 6 से लेकर 10 तक क्या करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही प्रोडक्टिव समय होता है, सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10। इसके बीच में आप जो करते हो, इसमें आपका खाली समय और खाली पैसा, सुबह 6 से 10 के बीच में और शाम को 6 से 10 के बीच में आपका खाली समय और खाली पैसा जितना आप सदुपयोग करोगे, उतना ही आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको शुरू करता हूँ कि बेरोज़गारी होने के 8 ऐसे कारण जिनकी वजह से हिंदुस्तान में बेरोज़गारी फैल रही है। दोस्तों, पहला कारण है देर से सोना और देर से उठना। आजकल के युवाओं में क्रेज़ चल गया है कि वो 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 3 बजे रात तक उनके सोने का कोई नियम नहीं है। दोस्तों, अधिकतर लोग क्या होता है कि जब वो सोने से पहले अगर वो सोचते हैं कि मैं 2 बजे सो रहा हूँ तो चलो आराम से उठेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चिंता नहीं है, सुबह करने का कोई काम नहीं है और उनके वो इतने लाड़ प्यार घर के दुलारे हैं कि उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, पहला ये कारण है बेरोज़गार होने का, देर से उठना और देर से सोना। क्योंकि जब आप देर से सोएंगे और देर से उठेंगे तो आप वो अमृत बेला को, वो सुबह की जो माहौल है जो आपके दिमाग को शुद्ध करती है, उससे आप वंचित रह जाएंगे और आपके दिमाग का डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा। आपके अंदर जो कूड़ा भरा है वो साफ़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे हम घर की सफाई करते हैं, जैसे शरीर की सफाई हर सुबह करते हैं और घर की सफाई जो है हम करते हैं झाड़ू पोछे से, वैसे हमको दिमाग की सफाई करनी होती है शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण से। दोस्तों, दूसरा कारण जो बेरोज़गार होने का है वो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। दोस्तों, जब आप 10 बजे सो के उठते हैं या खाते पीते हैं, खूब ढेर सारा खाते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान देते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, एक दूसरा भोजन दिमाग को भी चाहिए। इसको अच्छी किताबें, योग, प्राणायाम और मेहनत से इस दिमाग मजबूत होता है। दोस्तों, सुबह का जो आप सुबह की एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी आपका दिमाग मजबूत होता है। पॉजिटिव मेडिटेशन करेंगे, इससे भी आपका दिमाग मजबूत होगा। आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, इससे भी आपका दिमाग मजबूत होगा। आप अध्यात्म में अपने आप को लीन करेंगे, इससे भी अपना दिमाग मजबूत होगा। और आप अगर ध्यान लगाएंगे, इससे भी दिमाग मजबूत होगा। दोस्तों, हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, अच्छा खाते हैं, लेकिन क्या हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं? दोस्तों, बेरोज़गार होने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, तीसरा जो कारण है, जो युवा वर्ग बेरोज़गार है, वो विपरीत लिंग के प्रति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उनके अंदर होता है। और विपरीत लिंग के प्रति वो आजकल ऐसे सामाजिक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई उनसे थोड़ा अट्रैक्ट है तो उसी को मनाने में, उसी को खुश करने में या उसी से चैटिंग करने में या उसी की इच्छाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहता है। अपने रोजी रोटी, अपने कैरियर के प्रति वो उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि जो
शारीरिक संतुष्टि होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी भावनाओं में से होती है और अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग इसको पूरा करने के लिए अपराध भी कर देते हैं। तो वो शारीरिक संतुष्टि को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाते हैं और बेरोज़गारी के लिए ज़िम्मेदार बनते हैं। दोस्तों, जो चौथा कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, नशे का प्रचलन। दोस्तों, जो बेरोज़गार हैं वो शुरुआत से ही ऐसे संगत में रहते हैं कि वो रोज़गार के बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा लोगों का कहना है। नशे का ऐसा प्रचलन हो गया है, नशा जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम ऐसे बुद्ध हो जाते हैं, हमको किसी चीज़ का कोई काम प्रोडक्टिविटी हमारी घट जाती है और हम एक सही काम, एक प्रोडक्टिव काम जिससे हमको रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं कर पाते हैं। नशे बहुत सारे आज समाज में इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि टीवी में देखिए बाप बेटा साथ में ड्रिंक करते हैं और पुजारी महाराज गांजा उड़ाते हैं और अजय देवगन कहते हैं केसरिया रंग, दाने दाने में केसर का रंग, और खुशबू पहचान कामयाबी का, हौसला है, दम है, तमाम तरह के ऐसे विज्ञापन आते हैं कि युवा वर्ग जो है वो सोचता है कि ये सही है, ऐसा होता है और वो क्षणिक सुखी पाने के लिए नशे का प्रयोग करने लगता है। जब वो नशे का प्रयोग करता है तो उसके सामने शुरुआत में तो अच्छा लगता है उसको, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आदी हो जाता है तो वो अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे के लिए वो येन के प्रकार कहीं से भी पैसा पा के अपने नशे को पूरा करता है और उस नशे के सिवा उसको कुछ नहीं सोचता, वो नशे में ही डूबा रहता है और बेरोज़गार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार वाले नशा नहीं करते हैं, नशा करने का भी एक तुक होता है। अगर आपकी आदत है तो आप दिन भर मेहनत करिए, शाम को नशा करिए, लेकिन दिन भर अगर आप नशे में ही डूबे रहेंगे तो कोई रोज़गार नहीं कर पाएंगे। और पांचवा जो कारण है दोस्तों, पारंपरिक सोच। पारंपरिक सोच ऐसा है कि अभी तक क्या जानते हैं कि हम रोज़गार तभी हमको मिलेगा जब हमारे पास नौकरी होगी या हम कोई नौकरी करेंगे तभी रोज़गार मिलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, या बिजनेस करेंगे, कोई दुकान खोलेंगे तभी रोज़गार होगा। दोस्तों, आज पैसा कमाने के 108 साधन हैं, 108। मैं अभी इस वीडियो में उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपने दिमाग को एकाग्रचित होकर सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप बदनाम कर रहे हैं हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी जो है आप खुद पैदा करते हो। बेरोज़गारी कोई सरकार नहीं पैदा करती, बेरोज़गारी आपकी सोच पैदा करती है। शॉर्टकट की तलाश। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करूँगा या मैं कोई दुकान करूँगा, मैं कोई बिज़नेस, चाय की दुकान, मैं प्राथमिक विद्यालय में टीचर था, साइड में कोई ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे एक बार में ही 2-4 लाख रुपए मिल जाए, या कुछ ऐसा काम करूँ कि जो महीने भर में लोग कमाते हैं 15-20 हज़ार रुपया, तो मैं एक झटके में ले लूँ। तो वो एक झटके में लेने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे उनकी ज़िंदगी दुखदाई हो जाती है। उनके माता पिता का सर जो है शर्म से झुक जाता है, उनकी भाई बहनें जो हैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। तो शॉर्टकट की तलाश मत करिए। शॉर्टकट जो है वो आपको कहाँ ले जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, जो अगला कारण है पारिवारिक दबाव। दोस्तों, बेरोज़गार होने का अगर ये कारण है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं ही था, मेरे घर में मेरे पिताजी भी बहुत अच्छी, उनकी दुकान नहीं चलती थी और मेरे परिवार में बहुत सारे उतने साधन नहीं थे, तो मुझे जो है बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ा। और सरकारी नौकरी तो मैंने पहले से ही नहीं सोचा था कि मुझे नौकर नहीं बनना है। और दूसरी चीज़ रही बात बिज़नेस करने की, बिज़नेस करने के लिए भी मेरे पास पूंजी नहीं थी। लेकिन क्या अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर कोई समस्या है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप अपना विकास रोक देंगे?
नहीं दोस्तों, हमको हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई समस्या है, तो हमको उस समस्या पे पुल बनाना होगा और उस पुल से क्रॉस करना होगा उस समस्या को। तो अगर आपके पास कोई पारिवारिक दबाव है जिसकी वजह से आप बेरोज़गार हैं, तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है। आप कोशिश करिए कि आप जो है पैसा कमाने की आपको ज़रूरत ना पड़े, आपका परिवार ही आपका खर्च चलाए। दूसरे दोस्तों, ये वीडियो मेरा किसी को आहत करने का उद्देश्य नहीं था। ये वीडियो मैं कितनी आंधियों में बना रहा हूँ, हो सकता है आपको आवाज़ भी क्लियर ना आए, लेकिन जो मेरा भाव है वो समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, जो अगला कारण है निजी इच्छा। कोई बेरोज़गार है, ये उसकी निजी इच्छा है, उसको भगवान संपन्न बनाए हैं, उसको कोई काम नहीं करना है, उसके पास पहले से ही नौकर चाकर मौजूद है, उसके पास पहले से ही बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेरोज़गार ही अच्छे लगते हो। लेकिन जिनके पास, जिनकी निजी इच्छा है, जो मजबूरी में बेरोज़गार हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, इन टॉपिक्स पे अध्ययन कीजिए, इन पॉइंट को देखिए कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बेरोज़गार हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक तो करिएगा ही करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।